हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूस को लेकर बात करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर तालिबान के मुद्दे पर रूस ने किस तरीके से यू टर्न ले लिया है और अफ़गानिस्तान में जो हालात बने हैं उसके बाद से भारत और रूस किस तरीके से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रूस ने यू टर्न ले लिया है, तो पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। आज से 1 महीने पहले जब तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पे और काबुल पर कब्जा किया था, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि रूस तालिबान को समर्थन देने वाला है, रिकॉग्नाइज करने वाला है। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस तालिबान को समर्थन देने वाला है या उसे रिकॉग्नाइज करने वाला है। तो आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों? स्टार्टिंग में जो हमें लग रहा था, आज वैसा हमें क्यों नहीं लग रहा है? यानी कि आज से 1 महीने पहले पूरे दुनिया को यही लग रहा था कि रूस समर्थन करेगा तालिबान का, लेकिन अब रूस ने यू टर्न ले लिया है। तो चलिए उन सभी कारणों को हम लोग जानते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स, इस बात को समझना होगा कि रूस ने एक्सपेक्ट किया था कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सरकार बनेगी वह एक स्टेबल सरकार होगी, वह एक इंक्लूसिव सरकार होगी। यानी कि उसमें जितने भी वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं उनके लीडर्स शामिल होंगे। जो पुरानी सरकार हैं उनके जो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो भी इस सरकार में शामिल होंगे और एक स्टेबल सरकार बनेगा और अफ़गानिस्तान में जो है वो एक स्टेबल अफ़गानिस्तान होगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के, तालिबान वाले हैं खुद में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ बरादर गुट है तो दूसरी तरफ हक्कानी ग्रुप है, यानी कि तालिबान आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है उनको कंट्रोल किए हुए, लेकिन ठीक से अब तक उनकी सरकार भी नहीं बन पाई है। और जिस सरकार की उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो पश्तूनों की सरकार है। ना तो उसमें महिलाएं हैं और ना ही उसमें पिछले सरकार के कोई मंत्री हैं या फिर बाकी जो एथनिक ग्रुप हैं उनके कोई से भी लीडर हैं। यानी कि यह एक इंक्लूसिव सरकार नहीं है और स्टेबल इसलिए भी नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद भी आपस में ही तालिबान लड़ रहे हैं। और दोस्तों, रूस को यह बात अच्छे तरीके से समझ में आता है और पता है कि अफ़गानिस्तान जितना ज़्यादा अस्थिर होगा, रूस के ऊपर आतंकवादी हमला का खतरा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि तालिबान किसी एक इंसान के, किसी एक लीडर के कंट्रोल में नहीं है। अलग अलग ग्रुप जो हैं वो मिलकर तालिबान को बनाते हैं। तो तालिबान के लड़ाकों को कोई कंट्रोल कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्योंकि अब अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा अस्थिर होता हुआ जा रहा है, इसलिए रूस भी अब तालिबान को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में उसने ऐसा एज्यूम किया था, माना था कि अगर स्टेबल सरकार बनेगी तो वो समर्थन करेगा। तो पहला कारण तो अफ़गानिस्तान में अस्थिरता है और तालिबान के अलग अलग गुटों के बीच में जो लड़ाई है उसकी वजह से रूस ने यू टर्न लिया है। दोस्तों, दूसरा कारण जो है वो हिस्ट्री से हमको पता चलता है। आखिर तालिबान को किसने खड़ा किया? यूएस ने। क्यों खड़ा किया? यूएसएसआर के खिलाफ, रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो रूस को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि तालिबान कोई हमारा मित्र नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर तालिबान और रूस के कोई अच्छे संबंध नहीं थे, अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिससे ये हम अनुमान लगा सकते थे कि हाँ, रूस और तालिबान के जो संबंध है वो अब भी अच्छे होंगे। तो तालिबान को खड़ा ही किया गया था रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो रूस को यह बात भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्तों, तीसरा कारण है ISIS। सीरिया में अगर ISIS के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले कोई देश करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो वो है रूस। और रूस को यह बात पता चली है कि अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर करीब 10,000 ISIS आतंकवादी इस बात के इंतज़ार में है, फिराक में है कि किस तरीके से वह सेंट्रल एशियन कंट्री के थ्रू रूस तक पहुँचे और वहाँ पर जाकर आतंक फैलाए। तो
रूस जो है इस बात को लेकर भी चिंता में है कि आईएसआईएस को किस तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्री में घुसने ना दिया जाए, ठीक है। और वो तभी संभव है जब अफगानिस्तान जो है वो स्थिर हो पाएगा, नहीं तो जो आईएसआईएस के लड़ाके हैं वो उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चले जाएंगे और वहाँ से वो रूस तक पहुँचकर वहाँ पे फिर हमले शुरू कर देंगे, हमले तेज कर देंगे, और ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा का विषय है। तो इन 3 कारणों की वजह से अब तालिबान को समर्थन देने के पक्ष में रूस दिखाई नहीं दे रहा है। पहला कारण क्या था कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में अस्थिरता बनी हुई है। दूसरा कारण है कि ऐतिहासिक तौर पर रूस और तालिबान के कोई अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, नहीं थे, और तालिबान को तो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए ही खड़ा किया गया था यूएस के मदद से। और तीसरा कारण है आईएसआईएस। अब दोस्तों हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि किस तरीके से भारत और रूस करीब आ रहे हैं। तो दोस्तों जब अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हुआ, उसके बाद 24 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दोनों के बीच में करीब 40 से 45 मिनट फ़ोन पे बात हुई है। उसके बाद दोनों देशों के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन लोगों की भी मीटिंग हुई है। और अब जो हालात बने हैं उसे देखते हुए भारत और रूस एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों देशों के बीच में इस विषय पे भी बात हो रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है उसको हेल्प किया जाए, उसको मदद पहुंचाया जाए। और दोस्तों आने वाले समय में इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत, रूस और ईरान मिलकर एनआरएफ को पीछे से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ताकि वो तालिबान से लड़ सके, क्योंकि अब यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आपस में ही लड़ रहे हैं। और दूसरा आईएसआईएस के जो आतंकवादी हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से एक्टिव हो रहे हैं अफगानिस्तान में। और अगर अफगानिस्तान में इसी तरीके से अस्थिरता का माहौल बना रहेगा, तालिबान आपस में ही लड़ेंगे और आईएसआईएस वहाँ पे तेज़ी से बढ़ेगा, तो यह भारत, पाकिस्तान, रूस, सेंट्रल एशियन कंट्री, ईरान सभी के लिए खतरे की बात है। तो इसको देखते ही, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ईरान, रूस और भारत एक साथ आने वाले हैं और आने वाले समय में नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अफगानिस्तान में जो नए डेवलपमेंट होंगे उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले आगे के वीडियोज़ में। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।